नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं संजय भंडारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड निकाय चुनाव की मतगणना जारी। प्रदेश के 100 पालिका और निगम अध्यक्षों और 1282 सभासदों के भाग्य का हो रहा फैसला। शुरुआती रुझानों में भाजपा को बढ़त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का लिया जायजा। 28 जनवरी को होगा उद्घाटन। और प्रदेश में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नैनीताल जिले में निकाय चुनाव की मतगणना के बीच दिलाई गई पुलिस और कार्मिकों को शपथ। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड निकाय चुनाव की आज मतगणना चल रही है। प्रदेश के 90 नगर पालिका और 11 नगर निगमों के लिए 23 जनवरी को मतदान हुआ था। प्रदेश में मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई। मतगणना के शुरुआती रुझानों में भाजपा को बढ़त मिलती नजर आ रही है। देहरादून और हरिद्वार मेयर पद के लिए मतगणना भी भाजपा को शुरुआती बढ़त मिली है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 20 पालिका सीटों में 3 पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा को जीत मिली है, जबकि 4 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस और निर्दलीय 4-4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। प्रदेश भर में सभासदों के 1282 पदों की मतगणना चल रही है। अब तक सभासदों के कुल 224 सीटों में से 70 सीटों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें 47 सीटें निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, जबकि भाजपा के 21 सभासद और कांग्रेस के 2 सभासदों ने जीत हासिल की है। मतगणना को लेकर अधिक जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल के पास। अवधेश, 100 नगर निकायों के लिए कुल 1382 पदों पर किस्मत का फैसला आज कैसा है आगाज? देखिए, बिल्कुल आगाज बहुत शानदार है और जो जिस तरह का आगाज देखने को मिला, जो जनता ने रुझान दिया है वो रुझान काफ़ी चौंकाने वाला है। कई जगह जो है परिणाम आ चुके हैं, लेकिन जो पहले परिणाम आ रहे हैं, कई जगह जो है निर्दलीय प्रत्याशी जीत चुके हैं, कई जगह कांग्रेस भी जीती और बीजेपी भी लीड बनाए हुए है। लेकिन जो प्रारंभिक रुझान है, अगर देहरादून की बात करूँ तो जो अभी तक के रुझान है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने बढ़त बनाई हुई है और बीजेपी कांग्रेस में जो पहले से कहा जा रहा था कि देहरादून में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लगभग वही टक्कर देखने को मिल रही है। मेयर के दोनों कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस में बिल्कुल जो फाइट है वो आमने सामने की है। ऋषिकेश में फिर चौंकाने वाले परिणाम है। ऋषिकेश में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कांग्रेस है। वहीं जो अभी तक कई जगह के परिणाम, जैसे रुद्रप्रयाग से बात करूं, सतपुली से बात करूं, तो कई जगह जो है चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। वहां कांग्रेस ने भी जीत हासिल की तो निर्दलीय ने भी जीत हासिल की है। तो अभी तक कहा जा सकता है कि जो परिणाम है वो ओवरऑल जो सोचे हुए परिणाम थे वो नहीं आ रहे हैं। जनता ने जो है चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं। जी संजय। जी बिल्कुल, मतपेटियों से मतपत्रों को अलग अलग करके गणना हो रही है, तो इसमें अधिक समय लग सकता है शाम तक परिणाम आने में। देखिए संजय, बिल्कुल आज देर रात तक और यानी और कुछ परिणाम कल सुबह तक भी जारी हो सकते हैं, क्योंकि सुबह जब पोस्टल बैलेट खुले तो पोस्टल बैलेट की गिनती भी 2 से ढाई घंटे तक चली। अभी जो है प्रारंभिक जो चरण है उसकी गिनती हो रही है। तो मुझे लगता है कि आज देर शाम तक और कल सुबह तक भी गणना जा सकती है। हालांकि जिन वार्डों में कम वोट पड़े हैं, जिन वार्डों की वोटिंग कम है, उन वार्डों के जो रिजल्ट हैं वो 4 से 5 बजे के बाद जो है आना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे जो रात भर जारी रहेंगे। लेकिन जो मेयर प्रत्याशी हैं उनका रिजल्ट जो है मुझे लग रहा है कि वो देर रात या कल सुबह तक भी परिणाम सामने आ सकते हैं। जी अवधेश, बिल्कुल नगर प्रमुख के पदों पर परिणाम आने में समय ज़्यादा लग सकता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंपावत जिले की 3 नगर पालिका व 1 नगर पंचायत के लिए हुए चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गई। मतगणना को निष्पक्ष संपादित करने के लिए प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मतपेटियों को खोला गया। जिले की 4 निकायों की मतगणना के लिए टनकपुर में 11, चंपावत में 9, लोहाघाट में 7 व बनबसा में 7 टेबल लगाए गए हैं। जिले में निकायों के अध्यक्ष के लिए चंपावत में 3, बनबसा में 4 और लोहाघाट और टनकपुर में 6-6 प्रत्याशी मैदान में थे, जबकि 33 वार्डों के लिए 110 प्रत्याशी उतरे थे। चंपावत के एक वार्ड में एक सभासद पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। जिले में 4 निकायों में 23,183 मतदाताओं ने मतदान किया। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है।
माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश थे, ठीक 8 बजे हमारे चारों स्थानों पर जो है हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स खोल दिए गए थे। उसके बाद इमीडिएटली जहाँ जहाँ पोस्टल बैलेट्स प्राप्त हुए थे वहाँ पे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई थी और अब जो है हमारी मतपेटियों की जो है वो गिनती की जा रही है। कुल हमारे पास 34 वार्ड हैं, तो इसलिए हमने 34 टेबल ही लगाए हैं। हमारे 6 वार्ड्स टनकपुर के ऐसे हैं जहाँ पे एक वार्ड में 2 बूथ थे, तो वहाँ पे 2 राउंड में गणना होगी और बाकी सभी जो है हमारे वार्ड्स हैं उसमें 1 राउंड में गणना कंप्लीट करनी चाहिए। उधर हरिद्वार जिले में भी मतगणना का काम शांतिपूर्वक चल रहा है। जिले में 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह के मुताबिक हरिद्वार में 14 नगर निकायों के चुनाव में लगभग 4,16,000 वोट पड़े थे। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सभी स्थानों पर 104 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना सुचारू रूप से चल रही है सभी जगह पे, कहीं पर कोई इशू नहीं है और वार्ड मेंबर्स के रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं और सारी व्यवस्था चाक चौबंद है, कहीं कोई समस्या नहीं है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी अंतिम दौर में है। खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रायपुर क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। 28 जनवरी को शुरू होने वाले राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी तक चलेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उद्घाटन समारोह की सभी तैयारियां समय से पूरी कर दी जाएं। और रुक करते हैं अगली खबर का। अल्मोड़ा जिले में 38वें राष्ट्रीय खेल के तहत योगासन प्रतियोगिता की तैयारी की जा रही है। अल्मोड़ा में 31 जनवरी से 5 फरवरी तक योगासन प्रतियोगिता का आयोजन होना है। इसी के तहत हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम और नगर की दीवारों को भी नया रूप मिल रहा है। मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने कहा कि प्रतियोगिता में देश के 300 से 400 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। 38th नेशनल गेम्स जो हमारी हो रही हैं उसमें अल्मोड़ा में योगासन हमारे यहाँ पे कंपटीशन होगा। ये एक मेडल का कंपटीशन रहेगा। इसमें लगभग पूरे देश से अराउंड 300 से 400 पार्टिसिपेंट्स और उनकी टीम्स यहाँ पे आएंगी। हमारे यहाँ पे इवेंट 4 फरवरी तक चलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे हमारी तैयारियाँ ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। जितना भी रेनोवेशन वर्क्स और जो भी हमारे यहाँ पे चीज़ें आवश्यकता, उनके लॉजिस्टिक्स, उनकी स्टे, उनका जितनी भी अरेंजमेंट्स चाहिए, उन सब की पूरी हमारी प्लानिंग हो रही है। जिला क्रीड़ा अधिकारी महिषी आर्य ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की योगासन प्रतियोगिता के लिए खेल स्टेडियम के गेट पर इंटरलॉकिंग की जा रही है और स्टेडियम में हाई मास्ट लाइट लगाई जा रही हैं। और इसमें जो हमारी तैयारियां हैं वो लगभग हमारी मतलब चल रही हैं, समाप्ति की ओर ही हैं, जिसमें कि हमारा जो मेन मुख्य स्टेडियम के द्वार पर इंटरलॉकिंग का काम, प्लस यहाँ पर वॉल पेंटिंग और प्लस जो हाई मास्क लाइट्स यहाँ पर लगनी है उसका काम जल्द ही 2-4 दिन में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे जो बाहर से जो एथलीट आएंगे स्टेट से, वो टोटल 272 मैन वीमेन यहाँ पर आएंगे, प्लस उनके टेक्निकल ऑफिशियल, कंपटीशन मैनेजर, वीआईपी और स्पेसिफिक उनके वॉलंटियर्स, टोटल अराउंड 400 के आसपास जो यहाँ पर बाहर से जो है प्रतिभागी यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे और उनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। नैनीताल जिले में निकाय चुनाव की मतगणना के बीच इसका आयोजन किया गया। मतगणना स्थल पर ही पुलिस फोर्स और कार्मिकों द्वारा मतदाता दिवस की शपथ ली गई। यह शपथ एसपी सिटी प्रकाश चंद्र और उप निर्वाचन अधिकारी शिवचरण द्विवेदी द्वारा दिलाई गई। एसपी सिटी ने बताया कि सभी फोर्स मतगणना के कार्य में लगी है, इस वजह से यहीं पर शपथ ग्रहण कराया गया। देखिए, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी पुलिस कार्मिकों को मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई। जैसा आप देख रहे हैं कि आज मतगणना भी चल रही है, तो मतगणना स्थल पर ही शपथ दिलाई गई है। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही डाउनलोड करें वेब्स ऐप। क्यूआर कोड के जरिए भी वेब्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।